जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों आज माधव एपिसोड 18 रिलीज हो चुका है और इस एपिसोड में माधव सर ने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, जैसे कि Realme आई 2.0, एंड्रॉयड 11 का अपडेट, अपकमिंग डिवाइस और बैंड चाइनीज ऐप के बारे में यहाँ पे बात की गई। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन जो है दोस्तों, यहाँ पे डेटा प्राइवेसी के बारे में, प्री इंस्टॉल चाइनीज़ ऐप के बारे में जो कि Realme UI में अभी अवेलेबल है। तो यहाँ पे इसके आंसर में माधव सर ने बोला है कि Realme जो है कभी भी किसी भी यूज़र्स का डाटा चोरी नहीं करती है और यहाँ पे गवर्नमेंट्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, चाइनीज़ ऐप बैन है। तो ये अपकमिंग OT अपडेट आए अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको OT अपडेट देखने को मिलेगा। मोस्टली डिवाइसेस को OT अपडेट अभी मिल चुका है, जिनको नहीं मिला है अगस्त तक सभी डिवाइसेस को अपडेट मिल जाएगा। और यहाँ पे जो क्लीनर ऐप थी, चीता क्लीनर ऐप, जो चाइनीज़ ऐप है जो कि बैन है इंडिया में, वो इस अपडेट में हट गई है। और आपको अगर क्लीनर ऐप का यूज़ करना है तो अब आप प्ले स्टोर से थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करके कर सकते हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे Realme की C सीरीज़ के रिगार्डिंग पूछा गया है कि C3 के बाद C4 क्यों नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे C11 आया। तो इसके आंसर में माधव सर ने बोला है कि Realme C11 जो लेटेस्टली लॉन्च हुआ, आपने देखा होगा इंडिया में, और अभी यहाँ पे इंडोनेशिया में एक और मोबाइल लॉन्च हुआ है Realme C15। तो ये जो सीरीज़ है ये C सीरीज़ ही है, बट यहाँ पे इसका जो C4 वाली सीरीज़ है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे एक रीडिफाइंड अलग से ही सीरीज़ है और यहाँ पे कंपनी चाहती है कि जो यूज़र्स है उसको अलग अलग यहाँ पे फीचर्स देखने को मिले, इसलिए यहाँ पे C सीरीज़ जो अलग से। और इस बात में यहाँ पे एक और चीज़ बोली गई है Realme C12 के बारे में, जो कि माधव सर ने यहाँ पे बोला है। यहाँ पे C11, C12 और C15 के बारे में बात किया है, लेकिन यहाँ पे C12 जो है अभी तक इसके बारे में कुछ अता पता नहीं है। हो सकता है कि C12 भी बहुत जल्दी लॉन्च हो जाए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे Realme 6i के रिगार्डिंग पूछा गया और ये भी पूछा गया कि Realme एक के बाद एक फ़ोन लॉन्च कर रही है जिसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फीचर्स के अंदर। तो यहाँ पे माधव सर ने इसका आंसर दिया है कि भाई Realme 6i और Realme 6 में ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे 48 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल का ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम फीचर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे माधव सर ने बताया कि बहुत से यूज़र्स ऐसे हैं जिन्हें कैमरा यहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, वो यहाँ पे डिमांड करते हैं भैया प्राइस कम होना चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे जो है प्राइस यहाँ पे कम कर दी। तो Realme 6i का जो बेस वेरिएंट है 4GB 64GB वाला, वो 13,000 रुपये में आपको मिलता है। बट यहाँ पे आपको बता दूँ 48 मेगापिक्सल कैमरा तो मिलता ही है, बट यहाँ पे बॉक्स में आपको 20 वाट का चार्जर मिलता है, जबकि ये 30 वाट सपोर्ट करता है, बट बॉक्स में आपको 20 वाट का ही चार्जर मिलता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, कॉस्ट कटिंग यहाँ पे कर दी गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे एंड्रॉयड 11 बीटा के रिगार्डिंग पूछा गया है और यहाँ पे पूछा गया कि अदर डिवाइसेस को ये मिलेगा कि नहीं। तो आपको बता दो Realme X50 Pro ही एक ऐसी डिवाइस है जिससे यहाँ पे एंड्रॉयड 11 का बीटा अपडेट मिला है और बीटा टेस्टिंग यहाँ पे चालू है। बट और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ Realme UI 2.0 के भी फीचर है। इसके रिगार्डिंग दोस्तों मैंने ब्रीफ में एक वीडियो बनाया है Realme X50 में एंड्रॉयड 11 अपडेट का वीडियो, हैंड्स ऑन वीडियो है, और अगर आपने देखा नहीं तो चैनल पे अवेलेबल है। और यहाँ पे माधव सर ने बोला है कि अपकमिंग बहुत सी डिवाइसेस को भी यहाँ पे Realme UI का नेक्स्ट अपडेट आपको देखने को मिलेगा, बट डिवाइसेस के नाम यहाँ पे अभी अनवेल नहीं किए गए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे Realme के स्टेरी मोड वाले फीचर्स के बारे में है। Realme X3 सुपर जूम में ये फीचर प्रोवाइड किया गया था फर्स्ट बार, और यहाँ पे इस मोड से आप जो है स्टार्स की फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो। तो यहाँ पे ये फीचर्स Realme के अपकमिंग डिवाइसेस X सीरीज़ में मिलेगा ये देखने के नहीं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे माधव सर ने बोला ऐसा कुछ प्लान नहीं है, बट वो सोच रहे हैं कि करें ऐसा, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ क्लियर नहीं है। बट यहाँ पे जो अपकमिंग डिवाइसेस हैं Realme की प्रीमियम डिवाइसेस, शायद से उनमें ये फीचर्स अगेन देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे Realme X3 सीरीज़ में डिफ़ॉल्ट ऐप जैसे आपने देखा होगा डायलर ऐप और यहाँ पे मैसेजिंग ऐप को रिप्लेस कर दिया गया है गूगल ऐप से। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अपकमिंग डिवाइसेस में ये मिलेगा या नहीं, और जो पुरानी डिवाइसेस है एग्जिस्टिंग डिवाइस उसमें भी मिलेगा या नहीं। तो यहाँ पे इसके आंसर में माधव सर ने बोला है कि डेफिनेटली अपकमिंग डिवाइसेस में आपको यही फीचर्स देखने को मिलेगा, डायलर जो है गूगल का हो जाएगा और मैसेजिंग ऐप भी। यहाँ पर Realme C11 में मैंने ब्रीफ में एक वीडियो बनाया था, आपको बताया था, आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग डिवाइसेस है, जो कि बची हुई डिवाइसेस है पुरानी वाली जो अभी लॉन्च पहले हो चुकी है, तो इसमें ये वाला फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अभी आपने अपडेट देखा होगा Realme 3.5 Pro वगैरह में जो भी अपडेट आया है उसमें डायलर और मैसेजिंग ऐप सेम ही है जो पहले थी। और मुझे तो यार पहले वाली ही अच्छी लगती है, गूगल की ऐप मुझे उतनी अच्छी लगती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग वाला फीचर भी देखने को नहीं मिलता। आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, कौन सी अच्छी लगती है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे नाइट स्केप मोड के बारे में पूछा गया जो C11 में मौजूद है लेकिन यहाँ पे C3 में नहीं। तो यहाँ पे पूछा गया C3 में भी अवेलेबल होगा कि इसके आंसर में माधव सर ने बोला है कि C11 में यूनिक एक फीचर है नाइट स्केप वाला जो कि C3 में अवेलेबल नहीं होगा। और यहाँ पे बता दूँ, यकीन मानो मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया है Realme C11 का, कैमरा कंपेरिजन काफ़ी अच्छा है, बट यहाँ पे नाइट स्केप मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। Realme की सेम सीरीज़ वैसे ही वाला नाइट स्केप लगा है। तो अगर C3 में अगर आपको नाइट स्केप नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप Gcam का यूज़ कर लीजिए, काफ़ी बेटर फोटोज़ आ जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे Realme वॉच में वॉच फेसेस के बारे में पूछा गया है कि यहाँ पे वॉच फेसेस और कब मिलेंगे देखने के लिए। तो यहाँ पे माधव सर ने बोला था कि यहाँ पे कंपटीशन हो रहा था, कुछ कम्युनिटी में यहाँ पे पोस्ट किया गया था और 6 वॉच फेसेस जो है आप देख सकते हो इस टाइप के होने वाले हैं। इसको मिला के अराउंड 20 यहाँ पे वॉच फेसेस और इंक्लूड होने वाले Realme वॉच में, जो कि 1 मंथ के अंदर 1 मंथ के अंदर आपको OT अपडेट के थ्रू देखने को मिलेंगे। बट मुझे ये समझ में नहीं आता है कि भाई बहुत पहले एक चीज़ लॉन्च हुई थी Realme बैंड और लॉन्च के समय बोला गया था कि वॉच फेसेस मिल जाएंगे, बट यहाँ पे आप देख सकते हो चुने हुए वॉच फेसेस ही मिलते हैं और Realme बैंड में अभी तक वॉच फेसेस का अपडेट नहीं आ रहा। तो Realme को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन है Realme Buds 3 के रिगार्डिंग, और ये Realme Buds 3 वायर्ड बड्स है जो कि फर्स्ट और सेकंड आपको मालूम है लॉन्च हुए थे 500 और 600 की कीमत में। यहाँ पे इसके आंसर में माधव सर ने बताया है कि ये जो है अगस्त के शुरुआत में लॉन्च होने वाले हैं। मीन्स आप देख सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है मिड अगस्त में बहुत सारी एसेसरीज जो है लॉन्च होगी जिसमें Buds 3 भी आने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बजट 5G डिवाइस के बारे में है कि Realme बजट 5G डिवाइस कब लेके आने वाला है। तो यहाँ पे सिंपली इसके आंसर में माधव सर ने बोला है कि अभी एक ही डिवाइस लॉन्च हुई है Realme की तरफ से 5G डिवाइस Realme X50 Pro। जब भी इंडिया में 5G नेटवर्क एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा तो डेफिनेटली Realme की तरफ से आपको एक बजट 5G डिवाइस देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 120 वॉट चार्जिंग के बारे में पूछा गया जो कि Realme का अपकमिंग चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, और यहाँ पे पूछा गया कि जो Realme की करंट डिवाइसेस है उसमें इसे यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो इसके आंसर में यहाँ पे माधव सर ने बोला कि Realme की जो अपकमिंग फ्लैगशिप डिवाइस आपको देखने को मिलेगी, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे Realme X3 Pro डिवाइस हो सकती है जिसमें 120 वॉट का चार्जिंग टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे 3 मिनट में 33% जो है मोबाइल को चार्ज कर देगा। और यहाँ पे माधव सर ने एक और चीज़ बताई है, जो मिड रेंज डिवाइसेस हैं उसमें भी आपको हाई लेवल की चार्जिंग टेक्नोलॉजी Realme की तरफ से देखने को मिलने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 15 से 20 हज़ार की रेंज में जो मोबाइल आ रहे हैं अपकमिंग, उसमें आपको 50 से 65 वॉट की चार्जिंग जरूर से देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों Realme के AIoTs अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा गया है। तो इसके आंसर में माधव सर ने बताया कि यहाँ पे डिवाइडेड किया गया है AIoTs प्रोडक्ट को कोर, आप देख सकते हो 1+4+N। तो यहाँ पे दोस्तों कोर के सेंटर में आप देख सकते हो स्मार्टफोन है, जिसका मतलब है 1, यानी फोन पे जो है सबसे ज़्यादा फोकसिंग यहाँ पे की जाएगी। उसके बाद 4 यहाँ पे आप देख सकते हो स्मार्ट टीवी, स्मार्ट स्पीकर, स्मार्ट ईयरफोन, स्मार्ट वॉच। यहाँ पे 4 प्रोडक्ट को इंक्लूड किया गया है। और एन का मतलब है न्यू। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ट्रेंडी प्रोडक्ट जो है जहाँ पे होम गैजेट्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे अपकमिंग Realme की तरफ से यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये सारे जो प्रोडक्ट हैं इन फ्यूचर बहुत जल्दी आपको Realme की तरफ से मिलने वाले हैं देखने को। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे मिड रेंज सेक्शन में एमोलेड डिस्प्ले वाले मोबाइल के बारे में पूछा गया है कि Realme ऐसा डिवाइस कब लेके आ रहे हैं। तो इसके आंसर माधव सर ने बोला है कि भाई यहाँ पे वो ट्विटर पे एक पोल रखने वाले हैं जिसमें यहाँ पे हाई रिफ्रेश रेट विथ LCD डिस्प्ले और यहाँ पे लो रिफ्रेश रेट विथ एमोलेड पैनल के साथ यहाँ पे पोल रखने वाले हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी जो है Realme की एमोलेड डिस्प्ले वाली जो डिवाइस है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ मिड रेंज सेगमेंट में, मतलब 15 से 20 हज़ार के बीच में आपको जरूर से देखने को मिलने वाली है इन फ्यूचर। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे Realme लैपटॉप्स के रिगार्डिंग पूछा गया है और Realme लैपटॉप्स कब आएंगे ये यहाँ पे पूछा गया है। तो इसके आंसर माधव सर ने बोला है कि जो भी आपका एक्सपेक्टेशन है लैपटॉप के रिगार्डिंग यहाँ पे आप ट्विटर पे मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो क्वेश्चन तभी यहाँ पे पूछे जाते हैं जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला रहता है। तो Realme के लैपटॉप के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आस्क माधव एपिसोड 18 में। तो बहुत जल्दी जो है मे बी यहाँ पे 2 मंथ के अंदर अंदर आपको Realme लैपटॉप भी देखने को मिल सकता है। तो ये दोस्तों आस्क माधव एपिसोड 18, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर माधव सर ने दिए हैं। Realme UI 2.0 एंड्रॉयड 11 के भी क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, बट ये बाहर से नहीं बता सकते इसलिए बताया कि Realme का अपकमिंग जो वर्जन है OS का वो यहाँ पे तैयार हो रहा है। तो बहुत जल्दी ये भी देखने को मिलने वाला है। वॉच फेसेस जो हैं आने वाली है, बट बैंड में वॉच फेसेस भी आ जाए तो बहुत अच्छा होगा।
साथ ही साथ प्राइवेसी के रिगार्डिंग जो अपडेट है बहुत सी डिवाइसेस में आ गया है और बहुत सी डिवाइसेस में अर्ली अगस्त को देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बोलते रहिए वंदे मातरम।